हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण कुमार। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एक लीड कोड के सीक्वल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग दो टेबल को कंबाइन करना सीखेंगे। और एज पर द क्वेश्चन, बिकॉज कंबाइन तो कोई भी कर लेता है, बट क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग कंबाइन करेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि हमारे पास एक टेबल है पर्सन, जिसमें तीन कॉलम्स बने हुए हैं, पर्सन आईडी, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम जो है इसके अंदर वेरिएबल कैरेक्टर्स चले, इसलिए वैरचर है। और पर्सन आईडी इसके अंदर इंटीजर वैल्यूज चले। पर्सन आईडी हमारा प्राइमरी की है, बिकॉज इसके अंदर इसमें लिखा हुआ है कि इसके अंदर नॉट नल वैल्यूज एंड यूनिक वैल्यूज है। एंड दिस टेबल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द आईडीज ऑफ सम पर्सन। ठीक है, उनके कुछ पर्सन हैं, उनके नेम और आईडीज है। दूसरा टेबल है एड्रेस, जिसके अंदर आपके चार कॉलम्स हैं। एड्रेस है, पर्सन आईडी है, सिटी एंड स्टेट है। सिटी एंड स्टेट के अंदर जो वैर कैरेक्टर मतलब आपके स्ट्रिंग वैल्यूज डले हुए हैं, और एड्रेस आईडी एंड पर्सन आईडी जो है इसमें इंटीजर डले हुए हैं। इसमें कहा है कि एड्रेस आईडी प्राइमरी की है इस पर्टिकुलर एड्रेस टेबल के लिए। और ये जो हमारा आप देख सकते हो, ईच रोज ऑफ दिस टेबल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द सिटीज एंड स्टेट ऑफ पर्सन आईडी। ओके, तो बेसिकली जो पर्सन आईडी है वो इसमें लिखा तो नहीं है, बट पर्सन आईडी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो इस पर्सन टेबल से लिया गया है। हालांकि ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि पर्सन आईडी फॉरेन की है, बट वैल्यूज जो है कहीं ना कहीं इनके डले हुए हैं। तो फॉरेन की आप कह सकते हो कि पर्सन आईडी जो है वो फॉरेन की है, जो रेफर कर रहा है पर्सन टेबल को। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो इनपुट है, जैसे ये आप देखो, ये पर्सन टेबल है, इसके अंदर कुछ नेम्स है और उनकी आईडी डली हुई है। एड्रेस टेबल के अंदर कुछ नेम्स एंड आईडी डले हुए हैं। तो इसके अंदर पर्सन में 2 डला है एंड 3 डला हुआ है। तो 2 एंड 3, ओके। अब मुझे क्या करना है, मुझे आउटपुट में लेकर आना है, जिसमें मेरा एलन एंड बॉब आ रहे हैं, और लास्ट नेम में वैंग एंड एलिसिस एलाइस आ रहे हैं। एंड सिटी मेरा कहीं ना कहीं अगर आप देखो यहाँ पे पर्सन आईडी 1 है ही नहीं, मतलब 1 का कोई सिटी और एड्रेस है ही नहीं, तो नल मेरा रिजल्ट में आना चाहिए। एंड न्यूयॉर्क एंड न्यूयॉर्क आना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपने जॉइंट्स अगर ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि इसमें जॉइंट्स लगाना कौन सा है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 एंड 2 है, आउटपुट में भी कहीं ना कहीं एलन एंड बॉब आ रहे हैं, यानी कि जो 1 2 है वो आ रहे हैं। तो अगर मैं इस टेबल को थोड़ी देर के लिए लेफ्ट टेबल समझता हूँ, इसको मैं राइट टेबल समझता हूँ, तो यहाँ पर जो वैल्यूज लिए जा रहे हैं वो लेफ्ट टेबल के लिए जा रहे हैं। और राइट टेबल में अगर हम देखें तो एड्रेस है मेरा, तो राइट टेबल में मेरे सिटी एंड स्टेट भी आएंगे, सिटी एंड स्टेट भी आएंगे। तो इसके अंदर 1 का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो इसीलिए इसने 1 का सिटी एंड स्टेट नल दे दिया। तो लेफ्ट जॉइन की यही खासियत होती है कि लेफ्ट टेबल के तो सारी डेटा को आप ला सकते हो, लेकिन राइट टेबल में केवल मैचेस को आप लेकर आओगे, और अगर वो मैच नहीं करेगा तो उसकी जगह पे नल आता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। और राइट टेबल में इसका उल्टा होता है, राइट टेबल सारे के सारे वैल्यूज लेकर आएंगे, एंड लेफ्ट टेबल का केवल मैचेस आएगा, और अगर मैचिंग नहीं होगा तो नल वैल्यू लेकर आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सीक्वल कोड में, और जॉइंस भी हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1, यानी कि पर्सन ले लिया, और इसको मुझे बार बार ना लिखना पड़े इसलिए मैंने एक पी नेम से दे दिया है। फिर मैं यहाँ पर लेफ्ट ज्वाइन यूज करूंगा, लेफ्ट ज्वाइन। और दूसरा टेबल है हमारा एड्रेस, एड्रेस, इसको मैंने ए दे दिया, जिससे हमें बार बार ना लिखना पड़े। और जो हम टेबल यूज कर रहे हैं, जो टेबल हम लोग कंबाइन करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन, जिस एक टेबल तो कॉमन होना चाहिए, तो हम लोग ले रहे हैं पी का, मतलब पर्सन टेबल का पर्सन आईडी, पर्सन आईडी। एंड ए टेबल का हम लोग ले रहे हैं पर्सन आईडी, पर्सन आईडी। ठीक है, दोनों ही टेबल का हम पर्सन आईडी ले रहे हैं। तो इस टेबल का पर्सन आईडी, एंड इससे हम लोग मैच करेंगे। ठीक है, तो जो मैच करेगा, यानी कि 2 वाला ही केवल मैच कर रहा है, बाकी और कोई मैच नहीं कर रहा है। तो अगर अभी के लिए मैं केवल इतना ही शो करके आपको दिखाऊं, तो आपको देखो रिजल्ट में क्या आने वाला है। ये आप देख सकते हो, हमारा जो आउटपुट आया है इसमें, अगर आप ध्यान से देखिए, तो पर्सन आईडी जो है, लेफ्ट ज्वाइन मैंने यूज किया था, तो लेफ्ट के सारे आ रहे हैं, लेकिन जो राइट ज्वाइन में है वो मैच वाले आ रहे हैं, एंड जो वैल्यूज लेफ्ट वाले से मैच नहीं कर रहा है उसके नल वैल्यूज आ रहे हैं। तो ओवरऑल मेरा ये रिजल्ट आ रहा है। अब अगर मुझे इस टेबल में से, अगर मैं देखूं, तो इस टेबल में से मुझे सारी की सारी वैल्यूज तो नहीं चाहिए, एस्टिक सिंबल तो यूज नहीं करना है, मुझे फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, सिटी चाहिए एंड स्टेट चाहिए, सिंपल। तो मैं यहाँ पे दूंगा पी डॉट फर्स्ट नेम, उसी सीक्वेंस में आपको लिखना होगा, फर्स्ट नेम एज
फर्स्ट नेम। इसके बाद हम लोग यूज करेंगे p डॉट लास्ट नेम एज लास्ट नेम। इसी के बाद हम लोग यूज करेंगे, हमें सिटी चाहिए। सिटी हमारा ए वाले टेबल के अंदर है, तो हम लोग ए डॉट सिटी करेंगे एज सिटी, सिंपल। एंड लास्ट में हमें स्टेट भी चाहिए, तो स्टेट भी हमारा ए वाले टेबल में है, यानी कि एड्रेस टेबल में, स्टेट एज स्टेट। ओके, एंड देन इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिखा। ये जो एज करके मैंने नेम दिया है क्योंकि हमें आउटपुट में केवल फर्स्ट नेम चाहिए। अगर मैं एज यूज नहीं करूंगा तो मेरे जो कॉलम का नेम हो जाएगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, पी डॉट फर्स्ट नेम। तो हमें जैसा आउटपुट चाहिए वो भी हमें ध्यान देना है। इसको अगर मैं रन करूं तो आप देखिए ये मेरा आउटपुट आ चुका है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी एंड स्टेट। इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया गया था कि हमारा लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, मतलब हमें लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है ये चीज ध्यान देना है। और एलिसेस के बारे में हमने सीखा यहाँ पर। एंड लेफ्ट ज्वाइन में हमने ये सीखा कि जब मैचेस नहीं होते हैं राइट टेबल में तो उस राइट टेबल के अंदर हमारे नल आ जाते हैं। ये चीज हमने इस क्वेश्चन के अंदर सीखा। सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।